Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well. So आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की नेक्स्ट सम. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनके एंगल में अगर माइनस होगा तो उसे हमें कैसे लिखना है. ठीक है, कल हमने इन्वर्स फंक्शन का देखा था, आज हम सिंपल फंक्शन का देखेंगे. देखें यहाँ पर जैसे सिंपल साइन है और इसका एंगल नेगेटिव है तो इसको हम माइनस साइन एक्स लिख देंगे, मतलब इसके एंगल का नेगेटिव साइन इसके आगे आ जाएगा. जब कॉस माइनस एक्स होगा, ठीक है, जब एंगल माइनस में होगा तो इसका माइनस हट जाएगा, सिंपल कॉस एक्स आ जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से टैन और कॉट में जो एंगल का नेगेटिव साइन है वो टैन और कॉट के आगे आ जाएगा और सेक में जो है उसका नेगेटिव साइन हट जाएगा, सिंपली सेक एक्स आ जाएगा और कॉस सेक में भी उसका नेगेटिव साइन उसके आगे आ जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड आगे सम करते हैं. तो कल हमने 5 सम किए थे जिनमें हमने प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो उसी से रिलेटेड आज हम नेक्स्ट सम करेंगे. तो देखें, सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमें tan इनवर्स दिया है, इसमें साइन भी दिया है, तो सबसे पहले इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम tan इनवर्स को एज इट इज़ लिख लेंगे. ठीक है, और जो साइन है उसमें देखें कि इसका एंगल नेगेटिव है, तो हमने पढ़ा था जब सिंपल फंक्शंस में साइन का एंगल नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव साइन साइन के आगे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन इसके आगे आ जाएगा और ये आ गया π/2. ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया. ठीक है, अब हम इसको tan इनवर्स को ऐसे लिख देंगे. अब हम नेगेटिव साइन को भी ऐसे लिख देंगे. अब देखना है हमने कि साइन π/2 की कितनी वैल्यू होती है. ठीक है, तो साइन π/2 की वैल्यू होती है 1. ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया. उसके बाद देखिए जो टैन का एंगल है अभी वो नेगेटिव में आ रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि टैन का अगर एंगल नेगेटिव हो तो उसका साइन भी टैन के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा टैन इनवर्स 1. ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आगे आ गया, यहाँ पर आ गया टैन इनवर्स 1. अभी हमने देखना है कि टैन इनवर्स में 1 की वैल्यू कब आती है, टैन π/4 में. ठीक है, माइनस टैन इनवर्स और टैन π/4 में कितनी वैल्यू आती है, टैन π/4 की वैल्यू आती है 1. सो टैन इनवर्स के साथ टैन कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -π/4. दिस इज़ अवर आंसर. ओके, सो नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर कॉज इनवर्स फंक्शन है और उसका एंगल नेगेटिव है, मतलब इसका हमने लिखना है पाई माइनस करके फिर हमने एंगल लिखना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने क्या करना है, पाई. ठीक है, इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हमने पाई माइनस कॉज. ठीक है, कॉज इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा एंगल इसका 1/√2. ठीक है, अभी हमने इसको एज इट इज़ लिख देना है, पाई माइनस कॉज इनवर्स. अभी हमने देखना है कि 1/√2 की वैल्यू कहाँ पर आती है, कॉज π/4 में. ठीक है, कॉज π/4 की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 1/√2. कॉज के साथ कॉज इनवर्स कैंसिल, यहाँ पर आ गया पाई माइनस π/4. अभी देखिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 पाई में से पाई माइनस किया तो ये आ गया 3π/4. दिस इज़ अवर आंसर. ठीक है, तो जब भी हमें ऐसे सम दिए गए हों, जैसे ये सम था, इसमें पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमने टैन को सॉल्व किया और कॉज का हमने कॉज इनवर्स का देखा था, जब एंगल नेगेटिव हो तो हमने पाई माइनस करके एंगल को पॉजिटिव बना देना. ठीक है, तो हमने पहले वैसे ही किया, पाई माइनस कॉज इनवर्स, फिर हमने देखा कि 1/√2 की वैल्यू कहाँ पर आती है, कॉज π/4 में, तो कॉज के साथ कॉज इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस π/4 बचा, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो ये हमारा आंसर आ गया 3π/4. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट सम करेंगे. यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास है कॉसेक है, ब्रैकेट में टैन इनवर्स और उसका एंगल दिया है -√3, तो एंगल नेगेटिव है. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. जी, इसका जो नेगेटिव साइन वो टैन इनवर्स के आगे आ जाएगा. ठीक है, इसको हमने लिखा कॉसेक. ठीक है, फिर हम लिखेंगे माइनस टैन इनवर्स √3. अब हम देखेंगे कि टैन इनवर्स में जो √3 की वैल्यू कहाँ पर आती है, π/3 में. ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, कोसेक माइनस
tan इनवर्स, और √3 की जगह हम लिखेंगे tan π/3। ठीक है, tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सो tan इनवर्स के साथ tan कैंसिल, ये हमारा आ गया कोसेक -π/3। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखें कि जो माइनस है, अब इसका एंगल फिर से नेगेटिव आ गया, तो कोसेक का जो नेगेटिव एंगल उसका साइन उसके आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कोसेक π/3। ठीक है, हमने लिख दिया माइनस कोसेक π/3। ठीक है, तो उसके बाद हमने सिंपल इसकी वैल्यू लिख देनी है, माइनस जे जो माइनस है ये एज इट इज़ आ गया, और कोसेक π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। सो दिस इज़ अवर आंसर। ओके, सो आई होप कि आपको सभी सम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।